बिहार से हो और डीएलएड की तैयारी कर रहे हो और आपका एंट्रेंस का एग्जाम 2024 में होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें ना मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को 100% आपको मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देख सकते हो बच्चों, आज का मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। 2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कौन है, ठीक है ना। तो दशमलव में अगर हम लोग इसको बदलेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में 1 बचेगा, अगर आप लोग 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, हर से अंश में भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 25 से आप 1 में भाग करो तो भागने लगे तो 0 पॉइंट डालोगे तो फिर भी 10 ही होगा, फिर भी 25 से छोटा है। 1 0 और डालोगे तो यहाँ पे 1 0 और आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और 25 चौका 100, 25 चौका 100 कट गया, तो देखो क्या आ गया 0.04, जो कि बी में दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पहला सवाल का ना बी आंसर आपका पूरी तरीके से सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर की तरफ। तो देख सकते हो बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 3 + 2√5 एक संख्या है, ठीक है ना। तो बताओ 3 एक परमेय संख्या है, लेकिन 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। परमेय और प्लस अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि √5 का यहाँ पे वर्गमूल होने वाला नहीं है। तो 2 का बाबूरे आपका ये आंसर ना सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 नंबर की तरफ, ठीक है। हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन, तो 3 में दिया बिंदु 2√3, -2√3 किस पाद में स्थित है ना। किस पद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, एक ही बात है। देखो तो यहाँ पे 2√3 दिया है और -2√3 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, याद है ना आप लोगों को, अगर प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है ना, तब प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस प्लस में रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, अगर माइनस माइनस में रहेगा तो तृतीय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर प्लस माइनस में रहेगा तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। देखो तो 2√3 -2√3, इसमें देखो पीछे प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है, पहले प्लस बाद में माइनस, देखो तो पहले प्लस और बाद में माइनस रहेगा, तो याद रखना ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस प्लस में रहता था पहला, माइनस प्लस में रहता था द्वितीय, माइनस माइनस रहता है तृतीय, प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ में, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, चतुर्थ में। तो 3 का बाबूरी यहाँ पे ना आपका डी आंसर पूरी तरह से सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हो 4 में क्या दिया है, ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है ना। तो ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ का नाम है सुलभा सूत्र। क्या नाम है बच्चों, सुलभा सूत्र, ठीक है ना। ये 880 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व में, मतलब कोई पूजा पाठ होता था ना, अग्नि उग्नि, मतलब है ना, मतलब उसमें तो उसके बनाने के लिए इसका उपयोग होता था। तो 4 का बच्चों ना यहाँ पे आंसर आपका सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे 5वां सवाल पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो 5 में दिया है, यदि कोई बहुपद x के पावर 3 + 4x² - px + 8 x - 2 से पूर्णतः विभाजित है या विभाज्य हो तो p का मान क्या होगा। देखिए तो इसको बनाने का तरीका है, ये जो x - 2 देख रहे हो ना, अगर कोई बहुपद में आगे अगर मान लो मैं 0 लगा दूं तो माइनस में 2 कहाँ जाएगा, आगे प्लस में, तो माइनस में तो चिन्ह पलट जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा ना। तो आप मान लो यहाँ पे कोई बहुपद px और इतना, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ x आपको वहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ x क्यों देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 का क्यों हो जाएगा, x का मान 2 रखे, 3 ऐसे ही रह गया, 4 ऐसे ही रहेगा, x का मान 2 का होल स्क्वायर माइनस p ऐसे रहेगा, x का मान 2 प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का क्यों जानते हो आप लोग, 8 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, माइनस 2 को p से करोगे 2p, आगे में 8 होगा, आगे में 0 लगा लो, ठीक है ना। अब देखो 8 16 24 और 24 में 8 जुड़िए, 24 36 और 2 32, माइनस 2p, आगे में 0, तो 32 जाएगा उधर, तो उधर जाएगा ना तो माइनस में चल जाएगा 32, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और 16 दूनी 32, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 16, पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो 16 कहाँ दिया, ए में दिया, ठीक है मेरे भाई। तो 5 का ना बच्चों यहाँ पे ए आंसर आपका पूरी तरीके से सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर की तरफ, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना। तो आज का छठा सवाल है, n के किस मान पर संख्या 4 के पावर n शून्य होगा, ठीक है ना। देखो आप n का मान यहाँ पे कितना रखोगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी, कि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए ना। इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा, ठीक है ना, जो बोल रहा है। देखो अगर मान लो अगर हम 4n हैं, अगर n के मान अगर हम 2 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 0 नहीं आती, ये भी आंसर गलत हो गया ना। अगर मान लो अगर हम 0 रख के देखते हैं, अगर 4 की पावर n है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो याद है ना, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है ना बाबू, तो वो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो a और b तो होगा ही नहीं। सी में दिया ऐसी कोई संख्या n नहीं है, बिल्कुल यही आंसर सही होगा। आप n का मान कुछ भी रख लो, है ना, 0 1 2 3, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लो, तो क्या आएगा, है ना, 4n बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। तो 6 का ना बाबू सी आंसर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देना, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, 7 नंबर सवाल, ठीक है ना।
तो साथ में क्या रहा है, त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक है ना 2,3 -2,3 8,3 और 6,7 है। तो त्रिभुज के केंद्र का x निर्देशांक क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो केंद्रक लिखा है ना, तो केंद्र का सूत्र बनता है x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, ठीक है ना। x निर्देशांक बोले इसलिए हम लोग x ऐसे ही लिखेंगे। अगर y निर्देशांक भी रहता तो आगे लिखते कॉमा डाल के y1 + y2 + y3 बट्टा में 3। तो सिर्फ x निर्देशांक आना, खाली x को देख लेना, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हो -2 ना, ये x1 का मान होगा, ठीक है ना। ये 8 जो देख रहे हो ना, ये x2 का मान होगा, और ये जो 6 देख रहे हो ना, ये x3 का मान होगा, ठीक है ना। दूसरा मान y वाला होता है, ये सब क्या होता है, y वाला मान होता है, ठीक है ना। तो x1 + x2 + x3 का मान सेट कर लो -2, और यहाँ से ले लो ये वाला 8, और तीसरा में से पहला वाला मान ले लो 6, है ना। x1 + x2 + x3 का मान दे दे बट्टा में 3। तो देखो अब 6 में 8 जोड़ दो 14, 14 में से 2 घट गया तो 12, 12 बट्टा 3, 3 से 12 में भाग करो तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x के निर्देशांक जो होगा ना बाबू, ये 4 होगा, जो कि C में दिया है, ठीक है। तो 7 का मेरे प्यारे बच्चों आपका C आंसर सही चला जाएगा। आइए 8वां सवाल पे। तो 8 में देखिए क्या दिया, माध्यक कहता है निकालने के लिए। तो माध्यक जब भी कहेगा आप संख्या को पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। पहले 3 लिखते हैं सबसे छोटा, इससे बड़ा ढूंढिए, तो इससे बड़ा 5 है, 5 लिख लेते हैं। इससे बड़ा 6 है ना, तो हम 6 लिख लेते हैं। अब 6 से बड़ा कौन है भाई, 6 से बड़ा यहाँ पे 7 दिया है तो 7 लिख लेते हैं। अब 7 के बाद क्या दिया है, 8 दिया है तो 8 लिख लीजिए। 9 दिया 9 लिख लीजिए। 10 दिया 10 लिख लीजिए। अब 12 बच के तो 12 भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। 12 भी यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ पे 10 के बाद 12, 1 सेकेंड। तो 10 के बाद मान लो मैंने 12 लिख दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या सम संख्या दिया है, तो 3 को पीछे से छोड़ दीजिए और 3 को आगे से छोड़ दीजिए, बीच में बचेगा 2 को, 7 + 8। तो जब सम संख्या तो बीचला 2 को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 7 8 15 बट्टा 2, और 15 का आधा कितने होता है, 7.5 होता है, ठीक है ना। तो 7.5 C में दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 8 का है ना आपका C आंसर यहाँ पे पूरी तरीके से सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चों को 9 पे ध्यान देना है। तो आपका आज का 9वां सवाल आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में, यहाँ पे देख सकते हो। एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है ना, अर्थात 0 है, तथा एक मूल 4 है, तो वह बहुपद क्या होगा। चलिए हम एक को सॉल्व करके देखते हैं। x² - 16 इक्वल में 0 करते तो -16 आगे अगर ले जाओगे ना तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ा देंगे, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस में 4, प्लस माइनस में 4 होगा, ठीक है ना। तो मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, इसी में से एगो जो 4 है प्लस में उसको अल्फा मान लेंगे, एगो बीटा को क्या मान लेंगे, माइनस में 4 मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें से हम क्या मान लेंगे, माइनस में 4। इस सवाल को फिर से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो गया पेज। तो इसमें जो है ना 2 को मान आया था, प्लस माइनस में 4 आया था, ठीक है ना। तो अल्फा का मान 4 मान लेते, बीटा का मान क्या मान लेते, माइनस में 4 मान लेते, ठीक है ना। अब देखिए मूलों का योग 0 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा का मान मैं 4 लूंगा, अब बीटा का मान -4, तो माइनस प्लस माइनस 4 में 4 गया तो 0, 0 भी आ गया ना। और एक मूल 4 दिया प्लस में, तो एक मूल यहाँ पे 4 दिया है ना, इसलिए यहाँ पे यही आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 9 का A चला जाएगा। आइए 10वां सवाल पे आइएगा। तो आज के टॉप 10 के ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे आज के लिए, ठीक है ना। द्विघात समीकरण 16x² - 4px + 9 = 0 के मूल वास्तविक तथा समान है, तो p का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी याद रखना, जब मूल समान होगा ना तो d का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो फॉर्मूला बनेगा b² - 4ac = 0। अब 4ac माइनस में आगे ले जाओ आप लोग, तो उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, b² = 4ac। अब b का मान सेट करिए, b का मान क्या होगा, x के पीछे वाला -4p, ठीक है ना। तो -4p का होल स्क्वायर आगे इक्वल 4ac रहेगा, a का मान यहाँ से x² के पीछे वाला 16, और c का मान बिना a b से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर करिएगा 16 हो जाएगा, माइनस में 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। एक काम करो ना, अब इसको 4 × 16 × 9 को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4 × 16 × 9, 16 से 16 क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 चौका 36। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसमें रूट चढ़ाओगे ना, तो 36 क्या होता है, प्लस माइनस में 6 होता है ना, अर्थात 6 और कॉमा माइनस में 6 दे सकते हो, जो कि सी में दिया बच्चों। तो 10 का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सी आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और ये सारे के सारे ना आज के ना सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर थोड़ा भी आपको मदद मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। अगर चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ में दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।